ये सोचते हैं कि पढ़ लिख करके क्या फ़ायदा होगा। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया था तो क्या लेकर के आया था? इतिहास आप पढ़े होंगे, इतिहास का मुताला करते होंगे, तारीख़ के इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ते होंगे। कभी आपने गौर व फिक्र किया कि अंग्रेज़ जो आए थे क्या हथियार लेकर के आए थे, परमाणु लेकर के आए थे, औजार लेकर के आए थे? खाली हाथ आए थे। उसके बावजूद भी यहाँ आ करके आन बान शान के साथ हुकूमत कर रहे थे। क्यों? कोई हथियार लेकर के नहीं आए थे, कोई औजार लेकर के नहीं आए थे, इतने रुपये पैसे भी लेकर के नहीं आए थे कि खरीद कर वो हुकूमत कर रहे थे। नहीं, दिमाग लेकर के आए थे, इल्म लेकर के आए थे। इल्म के ज़रिए से, शिक्षा के ज़रिए से, दिमाग के ज़रिए से लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान वालों को बेवकूफ़ बना करके लूट रहे थे। ये कमाल, ये गर्मी किसकी थी? पैसे की नहीं, हथियार की नहीं, इल्म की। इल्म की अहमियत दिगर ममालिक वाले आज खूब समझ रहे हैं और कौम मुस्लिम दिन ब दिन पीछे जा रही है। जिस कुरान के ज़रिए से मुसलमान मुकम्मल तरीक़े से फ़ायदा नहीं उठा रहे, मगर दिगर मज़ाहिब वाले उसी कुरान के सहारे से आज हवाओं पे हुकूमत कर रही है, समंदरों पे हुकूमत कर रही है, फ़ज़ा में आसानी के साथ उड़ रही है। ये किसका कमाल है? कुरान से पहले इसी दुनिया में, इसी धरती पे एक से एक साइंसदान आए हैं, गुजरे हैं। किसी की सोच ये नहीं गई थी कि प्लेन बनाया जाए, किसी की सोच ये नहीं गई थी कि रॉकेट बनाया जाए। जब से कुरान नाजिल हुआ है, सबों की सोच बदल गई, फिक्र बदल गई। ये मिजाज अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, ये कुरान मुक़द्दस का मुअजिज़ा है और अल्लाह के हबीब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका। और वो कुरान आज आप देखें, ज्योमेट्री की किताब पढ़ेंगे तो उसमें साइंस की बातें नहीं मिलेगी, साइंस की किताब पढ़ेंगे तो उसमें मैथ्स की बातें नहीं मिलेगी। अगर आप नहू की किताब पढ़ेंगे तो उसमें सर्फ की बातें नहीं मिलेगी, सर्फ की किताब पढ़ेंगे तो उसमें नहू की बातें नहीं मिलेगी। किसी भी एक सब्जेक्ट की किताब पढ़ेंगे तो जिस सब्जेक्ट की वो किताब है, जिस सब्जेक्ट की वो बुक है, उसी सब्जेक्ट की बातें उसमें मिलेगी, दूसरे सब्जेक्ट की बातें उसमें नहीं मिलेगी। या 2-3 सब्जेक्ट बमुश्किल किसी किताब में मिल भी जाए तो फिर 4-5 सब्जेक्ट की कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। मगर कुरान वाहिद वो किताब है कि दुनिया में इतने सब्जेक्ट नहीं जितने सब्जेक्ट कुरान में मौजूद, और कोई ऐसा सब्जेक्ट दुनिया में नहीं जो सब्जेक्ट कुरान में मौजूद ना हो। हर सब्जेक्ट आपको कुरान में मिलेगा और इतने उलूम व फनून वजाहत के साथ कुरान में मौजूद है। और उस कुरान को कौम मुस्लिम फातिहे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तीजे में इस्तेमाल कर रहे हैं, 40वें में इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में अगर जनाजा हुआ तो कुरान लेकर के बैठे। ठीक किसी ने कहा था कि एक इमाम की किसी ने दावत ली तो वो इमाम साहब फला के घर में गए खाना खाने के लिए। इत्तेफाक से इमाम साहब की नज़र पड़ी कि जिस कमरे में बैठाया गया था उसी कमरे के अलमारी के ऊपर, कबाड़ के ऊपर जुज़दान में कुरान शरीफ था। इमाम साहब कुरान शरीफ को उतारे तो जुज़दान इतना गंदा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि 1 महीने नहीं बल्कि कई साल से इस जुज़दान को भी नहीं खोला गया है। इमाम साहब कुरान शरीफ को निकाले, इत्तिफाक से जैसे ही तकिए पे रखे, तकिया उठाए तो इमाम साहब की नज़र पड़ी कि तकिए के नीचे बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। अब नीयत तो बदली गई ना, चाहे इमाम साहब हो चाहे मुक्तदी साहब हो, पैसे में तो हर कोई बदल जाता है ना। आज पैसे के लिए लोग अपने घर के माहौल को बदल दे रहे हैं। आज पैसे के लिए लोग एक दूसरे की गर्दन मार दे रहे हैं, पैसे के लिए खून की नदियां लोग बहा दे रहे हैं। तो नीयत तो ख़राब होगी ना। इमाम साहब की नज़र पड़ी कि पैसे बहुत सारे हैं, तो पैसे का हिसाब किताब लगा दिया, कुरान शरीफ फिर जुज़दान में रख करके चले गए। खाना खाने के बाद जब मियाँ बीवी आए, पैसे जब याद आए तकिया उठा कर देखे कि पैसे है ही नहीं। अब कोई पूछे तो कैसे पूछे, इमाम साहब है ना।
अगर इमाम साहब को दावत देंगे और कुछ अगर गड़बड़ हो भी जाए तो कैसे पूछेंगे? बहुत बेबाक होगा जो जा कर के डायरेक्ट पूछेगा कि इमाम साहब आपने पैसे लिए क्या, वरना ये सबों की बस की बात तो है नहीं कि डायरेक्टली पूछ ले। और हर इमाम ऐसा कर भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी हिम्मत वाली बात और इतना मर्दानगी के साथ इतना बड़ा कदम उठा दे। बहरहाल एक दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन के बाद इरादा किए मियाँ बीवी के किसी ना किसी बहाने से पूछ ही लेते हैं। कहा भी नहीं, और दिन गुजरने दो। 2-3 महीने के बाद बोले कैसे पूछे? बोला दोबारा दावत दीजिए। दोबारा दावत दिए। खाना खाने के बाद पूछे इमाम साहब एक बात पूछो, अगर नाराज़ ना हो तो माजरत के साथ ये बताइए कि उस दिन जो आए थे तो तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हुए थे, तो शायद गलती से या किसी भी तरीके से आपकी नज़र पड़ी, आपको कुछ याद है? जिस तरह पूछना चाहिए अदब व एहतराम के साथ पूछे। बोले हाँ याद तो है, पैसे मैंने लिए नहीं। तुम्हें पैसे की फिक्र है और मुझे हैरत हो रही है कि तुम ये सोच रहे कि पैसे मैं लेकर के चला गया, और मैं तब से इंतजार में था कि पैसे आसानी के साथ तुम्हें मिल जाएंगे, मगर मैं हैरत में हूं कि अभी तक तुम लोगों को पैसे नहीं मिले। कहा नहीं मिले, बता तो दीजिए कहाँ। कहा अब ऐसा लग रहा है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोने का दिल कर रहा है। जो पैसे तुम लोगों ने तकिए के नीचे रखे थे, मैंने उसी पैसे को उठाकर कुरान के एक एक पेज में रख दिया, ये सोचकर कि जरा देखो तो सही कि ये लोग कभी कुरान खोलते हैं या नहीं। खोलेंगे तो पढ़ते पढ़ते जब पेज पलटेंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे, यही सोचकर मैंने वहां रख दिया था। इतने दिन तक तुम लोग बेचैन रहे, बेकरार रहे पैसे के लिए, मगर कभी तौफीक नहीं हुई कुरान खोलने की। क्या ये बात हम लोगों के अंदर है या नहीं? क्या हम इस चीज में मुब्तला है या नहीं? कभी शौक से हम लोगों ने कुरान खोला? रमजान शरीफ के अलावा कितने ऐसे घर आज भी हैं जिसमें पूरा पूरा साल कुरान नहीं खुलता। और बहुत ही अफसोस के साथ ये भी कह रहा हूँ, कितने घर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जुमे के अलावा पूरे घर वाले कभी अल्लाह का जिक्र भी नहीं करते। कितने घर आपको ऐसे मिलेंगे जिस घर के बच्चे बच्चियां कभी अल्लाह और रसूल का नाम भी नहीं लेते। वो है मुसलमान मगर उन्हें कोई फिक्र नहीं, ना जिक्र की फिक्र, ना नमाज की फिक्र, ना दुरूद शरीफ की फिक्र। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर है? नहीं, हरगिज़ बराबर नहीं। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद, सारा निज़ाम हमारे पास मौजूद, सारे कवानीन हमारे पास मौजूद, सारा सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद, फिर भी हम पीछे हैं और हमारे उसूल, हमारे कवानीन के सहारे दूसरे आगे बढ़ रही हैं।